नमस्कार, मैं हूँ अर्चना यादव। अभी हम लोग हैं रानी के सराय में। यहाँ पे आप देख रहे हैं ज़मीन पे कुछ चूड़ियाँ हैं जो टूटी हुई हैं, वहाँ पे सिंदूर भी गिरा हुआ है और वहाँ पर आग लगी हुई है। यहाँ पे एक मर्डर हुआ है, मर्डर कहें तो एक हत्या हुई है और जिनकी हत्या हुई है उनका नाम है श्री मणिलाल यादव। इनकी वाइफ यहाँ पर। आरोप यह भी लगाया जा रहा है कि उनकी पत्नी के उनके परिवार ने ही इस तरह का कांड उनके साथ में किया हुआ है, लेकिन कोई भी अपने पिता और अपने पति के साथ में इस तरह की चीज़ें नहीं करता है। इसके पीछे जो अफवाह उड़ रही है उसके पीछे क्या वजह है, क्या घटना है, क्या पूरा मैटर है, उनसे बातें करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में हुआ क्या था। जिनका मर्डर हुआ है उनकी बहू है, इनसे बातें करते हैं। माता जी अभी उनकी हालत ख़राब है, वो बोलने की कंडीशन में नहीं, लेकिन उनसे भी थोड़ा सा बात करने का प्रयास करेंगे। उनकी बहू है, इनसे बात करते हैं। नाम क्या हुआ आपका? चंदना यादव। कितना दिन हुआ शादी को आपको? 1.5 साल हुआ। 1.5 साल हुआ है। तो जो घटना हुई है कल या परसों की है, हाँ। क्या हुआ था उसके पहले और उसके बाद में क्या हुआ था, थोड़ा बताएंगी? उसके वो बाहर उधर का नहीं पता हमें, क्योंकि हम जाते ही नहीं थे बाहर, अच्छा। तो हमें ऐसा कुछ नहीं पता है। परसों रात में ये घटना हुई थी। कैसे हुआ था? दिन में थे, रात में थे, किधर में नहीं, थे? दिन में तो यहीं पे थे। अच्छा। रात में भी यहीं से 9 बजे खाना वाना खाकर गए थे वहाँ पे सोने के लिए। अच्छा। और मेरे पति थे नहीं घर पे, वो चले गए थे शादी में न्योता देने के लिए, और हम और मम्मी घर ही पे थे कि बोले पिताजी कि आप लोग जाइए, अकेले हैं वो, डरने वाली बात है, तो आप लोग वहाँ चल जाए, हम यहाँ पे सो जाएंगे। उसी रात उनका घटना हुआ। अच्छा, ये कुछ जमीनी विवाद को लेकर के सुनने में आ रहा है, ये क्या मैटर है? अब ये तो नहीं बता सकते हैं कि क्यों लगाया जा रहा है जमीन विवाद के लिए। जैसे हमारे पिताजी बोल रहे थे कि चलिए हम आपके नाम कर देते हैं, तो मम्मी जा रही थी और वहाँ पे भी सारा काम हो गया था, तो कुछ प्रॉब्लम हो गई। मतलब 10 बोले कि चलिए दूसरे दिन आते हैं, सर्वर नहीं चल रहा था, तो बोले दूसरे दिन आइए तो हो जाएगा। तो उसी रात तो घटना हो गई, दूसरे दिन जाएंगे कहाँ से वो। अच्छा, ये फोटो दिखाया आपने, एक फोटो वायरल हो रही है, उनमें उनका गला पे दाग है और खून ब्लड वगैरह निकला है, तो किसी पे संदेह जा रहा है कोई गला दबा के मारा हो या फिर चाकू से मारा हो? अब बता नहीं सकते हैं कि पहले पुलिस वाले तो यही बोल रहे हैं कि पहले मारा गया है, फिर गला काटा गया। कहें तो जहाँ सामने वाला जो घर दिख रहा है, थोड़ा सा दिखाइए, वहाँ पे उसी जो जंगला दिख रहा है उसी घर में वो सोए हुए थे और वहाँ पे और कोई नहीं था साथ में? नहीं, कोई नहीं साथ तो में। ताला भी लगा हुआ था उनके घर के बाहर में, तो ताला टूटा हुआ था? वो भाग जाते थे ना। शराब वराब पीते थे? हाँ, शराब पीते थे वो, तो वो भाग जाते थे, इसीलिए उस दिन कोई था ही नहीं। तो लोग बोले कि आप ताला लगा दीजिए जब तक हम लोग ना आ जाएं, तो वो लोग दूसरे दिन आए। मतलब मानसिक संतुलन उनका शराब पीने की वजह से एकदम खराब हो चुका था क्या? हाँ, एकदम खराब हो चुका था। हमेशा पीते थे? हाँ, हमेशा पीते थे तो वो। कोई ऐसा तो नहीं है कि शराब की दुश्मनी किसी से साथ हुई हो, क्योंकि शराबियों का एक गुट होता है और वो लोग पीते हैं कि दूसरे को पिलाते हैं, तो कोई कहीं कोई ऐसा विवाद तो नहीं हो गया दूसरों था? का नहीं पीते थे। गाली गलौज करके कुछ? नहीं, वो दूसरों का नहीं पीते थे, जब भी अपने ही पीते थे। क्या करते थे वो काम, कुछ नौकरी जॉब कुछ नहीं, business? कुछ भी नहीं। फिर कहाँ से आता था पैसे पीने के लिए? वो किराए पे चलता है ना हमारा रूम, वहाँ पे एक्स्ट्रा पैसे ले लिए थे ना। अच्छा। हाँ। इसकी वजह से किसी पे आप लोग को संदेह जा रहा है कि किसी ने किया अब हो? हम नहीं बता सकते हैं संदेह, हम तो जानते भी नहीं है कि किसी से लफड़ा किए थे, क्या किए थे, हमें कुछ पता नहीं है। यहाँ पे माता जी हैं, थोड़ा सा बात करेंगी माता जी? थोड़ा सा नहीं कर पाएंगे तो रहने दीजिए। बोलने की स्थिति में है आप? नहीं, रहने दीजिए। ये बोलने की बिल्कुल ही स्थिति में नहीं है। जो सामने वाला घर हम आपको दिखा रहे हैं वहीं पे सोए हुए थे और कुछ ज़मीनी विवाद में जिस तरह से न्यूज़ में आ रहा है कि इन्हों लोगों ने मारा है, तो ऐसा कोई को कर नहीं सकता है। मुझे नहीं लगता है कि कोई अपने पति को या फिर अपने बच्चे को ज़मीन के लिए मार देगा। बहुत सारे लोग शराब पी रहे हैं दुनिया में, आपने अपने आसपास में बहुत सारे लोगों को देखा होगा। शराब की वजह से बहुत सारे परिवार कलह में, विपत्ति में, या कहें कि घुट घुट के जीता है। जब कोई घर का मुखिया इस तरह का काम करता है तो बहुत बुरी कंडीशन होती है, लेकिन कोई भी इस तरह का कदम नहीं उठाता है। जो चीज़ें सामने आई है उसके पीछे क्या वजह रही, पुलिस जो दलीलें दे रही है उसके पीछे क्या वजह है, ये परिवार जानता है, और किस वजह से दे रही है पुलिस जानती है। आपको क्या लगता है कि एक ज़मीनी विवाद के लिए जो पति है शराब पी रहा हो, पिता हो शराब पी रहा हो और उसकी जो सारी चीज़ें बेच ना दे, शराब में उड़ा ना दे, इस वजह से क्या कोई अपने पिता को या फिर अपने पति को मार सकता है क्या? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।